नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान रे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, हम नाग पंचमी के दूसरे पड़ाव पे आ गए हैं। चलिए चर्चा करते हैं आज सपेरों के जीवन के बारे में, जिसमें से आपने एक बहुत ही मशहूर नाम सुना होगा, गुलाबों का। कालबेलिया जो नृत्य करती है सांपों की तरह, जो लोट लोट के, और बहुत सुंदर नृत्यांगना है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलिए चर्चा करते हैं सपेरों के जीवन के बारे में। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, इतिहास के गाथा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये हमें बताएंगे कि सर ये कैसे नागों का, ये नाग पंचमी के दिन सपेरों का जीवन से रिलेटेड भी हमारे दर्शकों को देखो, नाग पंचमी पर सांपों को आज़ाद करने का पुराना रिवाज तो रहा ही है, वहीं सांपों को पकड़ने वाले सपेरों का भी बड़ा नाम है। सपेरे का नाम सुनते ही और सपेरे का, सांप का नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है। लेकिन एक ज़माना था जब शास्त्री नगर के पास सुभाष नगर में एक सपेरों की बस्ती थी। अब तो नहीं है, वो कॉलोनियाँ बस गई। उस सपेरों की बस्ती के हर तंबू में सांप के पिटारे की कावड़ रहती थी और सांपों को रखते थे। और उन्हीं बस्ती में हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे मशहूर सपेरा नृत्यांगना गुलाबो, जिसने पूरे विश्व में धूम मचाई है, वो भी वहीं रहती थी। उन दिनों में लोग सपेरों की इस बस्ती को देखने जाते थे, सांपों को भी देखते थे। सपेरा गुलाबो ने तो नृत्य में बड़ा नाम कमाया। शास्त्री नगर की सुभाष कॉलोनी में जो ये रहते थे, वहाँ पर गुलाबो, बाबूड़ी और कई तरह की, और ख़ास तौर से बीन बजाने वाले सपेरे काफ़ी हिंदुस्तान के में नाम किया। जो बेचारे झोंपड़ों में रहते थे, उनको दुनिया ने दुनिया दिखा दी। अमेरिका, इंग्लैंड और न जाने किन किन देशों के अंदर उन्होंने जाके राजस्थान की सपेरा संस्कृति को उजागर किया। बाबूड़ी थी, नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी। कई सपेरे कलाकार विदेशों में जाकर अपने सपेरा नृत्य की बीन को बजाते थे। पूंगी बोलते थे, पूंगी बजाते थे। राजस्थान और भारत का नाम उन लोगों ने ऊंचा किया। कई सपेरा कलाकार थे जो पूंगी बजाने में बड़े माहिर रहे। उनके द्वारा बजाई गई पूंगी की तान पर लोग उत्साह से नाच उठते हैं, आज भी नाच उठते हैं। पूरी दुनिया को इन सपेरों ने नचा दिया। राजस्थान के सपेरों ने बिना लांग की धोती, भगवा कुर्ता, मूँछों वाले कालबेलिए पूंगी की बीन बजाते हैं। सपेरों का क्या कहना, उनके समाज में शिक्षा की थोड़ी कमी रही। आज तो खैर लोग पढ़ाने लग गए और उनको मकान आदि भी सरकारों ने दिए हैं, लेकिन ये सपेरा समाज है जो शुरू से ही पिछड़ा हुआ रहा। इधर उधर गुजर बजर करते, इधर उधर गाँव में जाते रहते और अपना पेट पालन करते थे। अब सांपों को पकड़ने पर भी पाबंदी लग गई। थोड़ा सा इनका काम आगे बढ़ने लगा और उधर से सरकार ने पाबंदी लगा दी। पेरिस और लंदन में बीन बजाने के लिए गया सपेरा, तो उस जेब खर्च के लिए उसके पास में 50 रुपये भी नहीं थे। उसने 300 रुपये कहीं से उधारे लिए और फिर वो वहाँ गया। सपेरों को सांप के जहर को उतारने का झाड़ा देना भी आता है। ये मंत्र क्रिया सपेरों ने अपने पूर्वजों से सीखी थी। विश्वकर्मा की तरफ एक सांप को पकड़ने के लिए गए कालबेलिया ने मुझे बताया था कि सपेरे ने बताया कि जब सरपनी के अंडे थे और वह सरपनी बहुत नुगरी थी, बड़ी मुश्किल से 4 सपेरों ने उसको जाकर के और पकड़ा और इनके पिटारे में सांप रखते थे। घर घर जाकर सर्प का दर्शन कराते और नगद आदि एवज में अनाज और ये चीज़ें लेते थे। सपेरों की बस्तियों की झोंपड़ियों में पिटारे में सांपों को बकरे का ताज़ा मांस खिलाते। सांप को सर्दी ज़्यादा लगती है, इसलिए गर्मियों में सपेरे इनको ज़्यादा पकड़ते हैं। डूबके रहते हैं बेचारे ठंड के मारे। सपेरे गर्मी के दिनों में ही सांपों को पकड़ने के लिए जंगलों में जाते हैं। इनको ध्यान रहता है कि सांप कहाँ मिलेगा, किस इलाके में मिलेगा। सांप के जो मांस खाता है, सांप बकरे का या किसी चीज़ की शिकार करता है, उसके पेट में
7 दिन तक वो हजम नहीं होता। 7 दिन में उसमें हजम होता है। सपेरों का मानना है कि कई प्रजातियों के सांप होते हैं, इनमें अधिकांश सांपों में जहर नहीं होता। जहर नहीं होता। कोबरा, चीतल, सिरकार, शक, सूड, परम, देवी, देंडी काल, कोठाली जाति के सांपों में जहर खूब होता है। पानी के जहरीले सांप भी होते हैं, लेकिन कम होते हैं। जो जहरीले सांप है वो पानी में चले जाते हैं और पानी में उनको आनंद आता है तो फिर वो पानी में भी जाते हैं। लेकिन अक्सर सपेरों का यह कहना है कि पानी के सांप जहरीले नहीं होते। जहरीले वही होते हैं जो बाहर से पानी के अंदर चले जाते हैं और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। सपेरों के सामाजिक संस्कार भी अलग अलग तरीके के हैं। कम उम्र में विवाह करने का रिवाज था। आपस के डेरों में विवाह हो जाते। मांस और शराब पीने के मामले में इनकी पंचायत ने बड़े सख्त कदम उठा रखे थे। कन्या के विवाह में मांस और शराब नहीं परोसा जाएगा। दहेज में सोना कम और चांदी के गहने ज़्यादा दिए जाएंगे, ये इनकी पंचायतों ने तय कर रखा था। पक्की रसोई खिलाने के साथ विवाह की रीत के 70 रुपये पंचायत ने तय कर रखे थे। वो ज़माना था। अब न जाने, अब तो जो शिक्षा का प्रसार बढ़ा और फिर इनके कालबेलिया नृत्य होने लगे और विदेशों में जाने लगे, तब फिर इनके जीवन में कुछ बदलाव भी आया। किसी समय बगरू में जुगल जी का बाग में इनकी सामाजिक पंचायत हुआ करती थी, जिसमें सैकड़ों सपेरे एकत्रित होते थे। सपेरों की सामाजिक पंचायत इतनी मजबूत थी कि ये थाना तहसीलों के चक्कर में पड़ना पसंद नहीं करते थे। सारा काम अपनी पंचायत के माध्यम से ही निर्णय करवाते थे। सपेरों का कहना था कि सांप भी नुगरे होते हैं, जैसे धामण, रक्तवंशी, लेऊ, डंगा, ताकुलिया आदि गुस्सेल सांप होते हैं। इनमें कई सांप पानी में भी चले जाते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हरमाड़ा के कल्याणदास ने नाग दमन काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इस काव्य ग्रंथ के आधार पर मंत्रों से सांप काटे का झाड़ा भी कई वर्षों तक लगता रहा। बेहद रोचक जानकारी दी हुक्म आपने। तो दर्शकों, ऐसे ही अच्छे किस्से लाते रहेंगे हम हेरिटेज दर्पण में। जुड़िए रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर आवर चैनल। थैंक यू।